लमा 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 यीशु मेरे तेरी आराधना। ओ आइए स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ उस पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और जोर से स्वागत करेंगे। कम ऑन आमीन बोले प्रभु यीशु मसीह की, और जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की, और ऊंचे स्वर में बोले प्रभु यीशु मसीह की, और ऊंचे स्वर में बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड मुर्दा? सोने वाले बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बहुत काम किए क्या? झाड़ू लगाए क्या? आमीन। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आमीन। कितने लोग नाचने के लिए रेडी हैं? आमीन। हम लोग एक गीत गा के फिर इसके बाद हम प्रभु के दास को आगे के समय को देंगे। ये वाला गीत किसकी बात है? यहोवा मुझे, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किसकी जरूरत है हमको? 2024 में हमको किसकी जरूरत है? जोर से बोलिए, किसकी जरूरत है? यहोवा की जरूरत है। आइए हम लोग इस गीत को एक साथ मिलते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए हम लोग गाएंगे। कम ऑन तालियों के साथ। कम ऑन Hey, hey. प्यार तू करता इतना, कम ऑन से, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी मुझे तेरी जरूरत। फिर से प्यार तू करता, कम ऑन से एवरीवन, प्यार तू करता इतना, हाथों में खुद ही तेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है जैसे है अनमोल मोती, तेरा कलाम है जैसे है अनमोल मोती, के लिए और मेरे राहों की ज्योति, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से
धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत यहोवा। तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, तेरे हाथों में मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत मसीह अभी भी जिंदा है। आमीन। बोले प्रभु यीशु महाराज की, और जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। ऑफरिंग ऑफरिंग ऑफरिंग। आइए समय हम अपने, हमको किसकी जरूरत है? आमीन। शायद 2023 में आपका फ्रेंड आपका सहारा बना होगा, लेकिन वो फ्रेंड भी आपको छोड़ के जा सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो खुदा हमारे साथ हर समय क्या रहता है? हर समय हमारे साथ बना रहता है। आमीन। तो इस गीत में ये लिखा है, इन तेरे में कुछ भी नहीं। आमीन। आइए फिर से हम लोग इस गीत को मिलके एक साथ गाएंगे। नाचते हुए, ऑफरिंग को देते हुए। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हाथों में
कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। सारे जमा तू जिंदा खुदा तू, सारे जमा तू जिंदा खुदा तू, ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Come on! आसमां तूने बनाया, समुंदर की हदें बोलेंगे। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हदें गहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। क्या बोलेंगे? कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। यहोवा यहोवा आमीन। इस खुदावन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आगे के समय को मैं प्रभु के दास को देना चाहता हूं। जोरदार ताली के साथ स्वागत हो जाए आज की शाम। जोरदार जोरदार हमारे यीशु राजा के लिए जोरदार हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया। ग्रेस चर्च परिवार पूरे क्षेत्र हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और हमारे बीच अपोस्टल साहब पहुंच चुके हैं, बेनी जोशुआ साहब, और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रेस चर्च और पूरे वर्शिप टीम प्रभु के दास का स्वागत करेंगे पुष्प के साथ, बुके के साथ। पतरस जोरदार जोरदार हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और हमारे क्षेत्र से जितने प्रभु के दास लोग बैठे हैं हमारे बीच में, सबका हम स्वागत करते हैं ताली के साथ में। जितने परमेश्वर के दास लोग हमारे क्षेत्र से आए हैं आज की शाम इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, सभी दासों के लिए पूरे चर्च ताली के साथ स्वागत करें। ताली के साथ, ताली के साथ। हालेलुया हालेलुया। और जो मना चाहते हैं ओ बेनी साहब के साथ अब मचन में जाना चाहते हैं। हालेलुया।
और ये टाइम प्रभु के दास अपोस्टल बेनी साहब का होगा। जोरदार एक बार फिर से ताली के साथ में स्वागत हो जाए। जोरदार 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 बेनी साहब के लिए जोरदार वेलकम सर। सभी लोग ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे, ताली से प्रभु को आराधना करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए ओ जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई भी आंख नहीं खोलेंगे। इस पंडाल के बीच में जितने लोग आए हैं, जितने सेवक लोग आए हैं, सभी लड़के लोग, बच्चे लोग, सभी लोग दूर में बैठे हुए, पास में बैठे हुए, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। यहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं है, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में अद्भुत कामों को करे, अद्भुत कामों को करने के लिए जाने। क्लोज योर आईज, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करिए। ओ जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग आंखों को बंद करके मेरे साथ 2-3 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने अगर आपको आत्मा का वरदान दिया है तो आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आपके बगल में जो खड़े हैं वो सुनने पाए आपकी आवाज को कि आपका एक परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। इसलिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। एक अलग चीज यहाँ पर होने के लिए जा रहा है, जो आज तक खुर्दा में नहीं हुआ, आज तक जो इस शक्ति डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ, जो आज तक बिलासपुर में नहीं हुआ, हमें वो चीज प्रभु यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। ओ प्यासे दिल से आए हुए अपने मुंह को खोलकर, थोड़ी देर मुंह खोलकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मुंह खोलकर, मुंह खोलते हुए सभी लोग, कोई भी चुप नहीं रहेंगे। कोई टीम कोई भी चुप नहीं रहेंगे, कोई टीम कोई भी चुप नहीं रहेंगे, कोई टीम कोई भी चुप नहीं रहेंगे। प्रभु के दास लोग कोई भी चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। आत्मा में भरकर, आत्मा में भरकर, आत्मा में भरकर, आत्मा में भरते हुए, आत्मा में भरते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे आत्मा में भरकर, आत्मा में भरते हुए प्रार्थना करिए। आत्मा में भरते हुए ये पंडाल के अंदर एक आवाज आने पाए, ये पंडाल के अंदर एक आवाज आने पाए, ये पंडाल के अंदर एक आवाज आने पाए। ये वो आवाज नहीं है जो मार्केट में है, ये वो आवाज नहीं है जो थिएटर में है, ये वो आवाज नहीं है जो मॉल में है। ये आवाज स्वर्गीय आवाज है, परमेश्वर को महिमा के साथ उतार कर लाने वाला परमेश्वर का एक आवाज है। ये उस आवाज को पुकारते हुए कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं आज रात में। आज से इस जगह के परिस्थिति को बदलकर परमेश्वर यहाँ पर एक काम को करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु के चरणों तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आ चुका है, वो हमारे लिए काम करने जा रहा है, वो हमारे लिए चंगाई देने जा रहा है, वो हमारे लिए मदद करने जा रहा है। तालियों को बजाते हुए, थाली बजा के, थाली बजा के, थाली बजा के आत्मा में भर के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कई सारे लोग यहाँ चंगे होने जा रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पर चंगाई होने जा रहे हैं, कई सारे लोगों के ऊपर आत्मा का बारिश होने जा रहा है, कई सारे लोगों के ऊपर। थाली बजा के, थाली बजा के कोई टीम आत्मा में भर जाइए, कोई टीम आत्मा में भर जाइए। एक नया वर्ष प्रभु तुम्हें देने जा रहे हैं, एक नया आराधना तुम्हें देने जा रहे हैं। 2024 फायर 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 touch Holy Ghost, Ral Baba Baba Shekele, Leve Leke Leve Leve Te, Rako Dorabo Shiako, Leke Shele Leve Leve, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost. परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, छू रहा है वो। एक बड़ा सेवा तुम्हें दे रहा है वो, एक बड़ा सेवा, एक बड़ा सेवा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए
ताली बजाते हुए स्वर्ग का धन्यवाद करेंगे। आज स्वर्ग हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। भाषा में वो पवित्र आत्मा उतर रहा है, 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 वो पवित्र आत्मा उतर रहा है। हमारे मध्य में पवित्र आत्मा है। 2024 में जाने से पहले 2023 में ही पवित्र आत्मा इस जगह के अंदर बेदारी को लाना जा रहे हैं। एक ऐसे बेदारी आने जा रहे हैं जो आज तक खुर्दा के अंदर नहीं हुआ। परमेश्वर की आत्मा करने के लिए जा रहे हैं। आज से माहौल बदलने जा रहे हैं। आज से सेवक लोगों का सेवकाई बदलने जा रहे हैं। एक बड़ा मिनिस्ट्री प्रभु तुम्हारे हाथ में देने जा रहे हैं। परमेश्वर का एक अभिषेक मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं। आज वो अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर रिलीज हो रहा है। पास्टर जी, अपोस्तलिक सेवा का नेक्स्ट लेवल प्रभु आपको देगा। यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर से रोगी लोग यहाँ पर आएंगे। मैं आत्मा में देख रहा, एम्बुलेंस में बीमारी लोगों को लेकर आएंगे। आपके हाथों के द्वारा चंगाई होगा। जीवित परमेश्वर के कामों को देखने जा रहे। धर्म से थे में शियांधने। आज कई लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा हीलिंग, बड़ा डिलीवरेंस प्रकट होने जा रहे हैं। कई लोगों को प्रभु चंगा करने जा रहे हैं। आत्मा से भरने जा रहे हैं। आत्मा से प्रभु तुम लोगों को भर देने जा रहे हैं। ये साधारण मीटिंग नहीं है। इस बार का मीटिंग एक अलग लेवल में प्रभु लेकर जा रहा है। इस बार का मीटिंग के अंदर प्रभु अभिषेक दिखाएगा। परमेश्वर अपने अभिषेक को रिलीज करेगा। परमेश्वर अपने अभिषेक को अपने लोगों के मध्य में रिलीज करेगा। परमेश्वर अपने अभिषेक को लोगों को देने जा रहे। आत्मा में भर जाओ, यही मौका है। 2024 आने से पहले आत्मा में भर जाओ। आप लोग चाहते हैं कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दे। आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो खाली हाथ नहीं, प्रभु मुझे यहाँ से
वापस ले जाने से पहले मैं आत्मा में भरना चाहता हूँ। मैं आत्मा में भरकर प्रभु आपकी योजना में बढ़ना चाहता हूँ। आप लोग कितने लोग तैयार है कोर टीम कि ये बोलने के लिए कि प्रभु 2023 में हमें इस्तेमाल किए वो नहीं, 2023 का आत्मिक जीवन नहीं, 2023 में प्रभु जो प्रार्थना किया है, जो जीवन जिया वो नहीं, ये 23 खत्म होने से पहले प्रभु एक चादर मेरे ऊपर दे दे। प्रभु एक चादर मुझे पर दे दे तो कि 2024 में मैं पैर रखना चाहता हूँ। 2024 में मैं पैर रख कर प्रभु आपके नाम की महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु ये चादर मुझे दे दे, ये चादर मुझे चाहिए। प्रभु कितने लोग बोलने के तैयार है? स्टैंड के अंदर, खुले आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए चलो, पवित्र आत्मा तुम लोगों से पूछ रहे आज आत्मा में होके कितने लोगों को ये आत्मा का चादर चाहिए? कितने लोगों को सेवकाई का चादर? आराधना, प्रार्थना, संगति, आत्मा का काम परमेश्वर हमारे मध्य में करेगा, हमारे लिए प्रभु करेगा। लेकिन प्रभु ढूंढ रहे वो लोग कहां है, वो जन कहां है, वो परिवार कहां है, वो लोग कहां है जिसको मैं दूं? कौन ईमानदार है जब मेरा सेवकाई के लिए मेरा चादर को पकड़ेगा? लाखों लोगों को देखा तो प्रभु एक को चुन रहा है जिसका नाम मूसा है। बोलने में तुझलाता, ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन ईमानदार है, इसलिए परमेश्वर ने कहा ले मूसा, मैं किसी को नहीं दिया, वो छड़ी तुम्हें दे रहा हूं। मैं छड़ी तुम्हें दे रहा हूं। ये छड़ी लेकर जब तुम फिरौन के राज्य में जाओगे तो सातान के गड़े हिलेंगे, अंधकार की शक्तियां छूटेंगे, अंधकार के सिस्टम टूटेंगे। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया क्योंकि वो ईमानदार था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अधिकार का एक डंडा दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा ले ये अधिकार का डंडा लेकर जाओ और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आना। ये डंडा छुड़ाने वाला डंडा है, ये डंडा लोगों को बाहर लेकर आने वाला डंडा है। लाल समुद्र के सामने मूसा खामोश खड़ा रहा, लेकिन ये डंडा को जब बढ़ाया लाल समुद्र को भी सामने से हटना पड़ा। आमीन। परमेश्वर ईमानदार लोगों को ढूंढ रहे हैं। मूसा के ग्रुप के अंदर कई सारे लोग थे, कई सारे लोग मूसा के साथ सेवकाई में थे, मूसा के साथ वही आत्मा के सेवकाई किए, वही काम को किए, मूसा के संग चले, मन्ना खाए, लाल समुद्र से उन लोग आगे बढ़े, खारा पानी को मीठा करके प्रभु दिया, उसे मांस और मीट को दिया प्रभु ने, उनके लिए सब कुछ दिया। उसी के अंदर से एक तैयार हो रहा ईमानदार व्यक्ति जिसका नाम यहोशू था, यहोशुआ। एक जोशुआ तैयार हो रहा है, अगले जोशुआ का समय है। परमेश्वर देख रहा है कौन ईमानदार है जिसे मैं कुछ और अलग दूं। हमें कोई ईमानदार है जिसे मैं अलग दूं। देखा एक जोशुआ, वो प्रार्थना करने वाला था। जोशुआ हमें मूसा के साथ चलने वाला था। जोशुआ मूसा की अधीनता में रहने वाला था। जोशुआ मूसा का आज्ञा का पालन करने वाला था। जोशुआ मूसा के इशारे पर आगे बढ़ने वाला था। परमेश्वर ने कहा नेक्स्ट जनरेशन जोशुआ होगा, जोशुआ होगा। आपको परमेश्वर अभिषेक तब देगा जब आप ईमानदार रहोगे। आपको परमेश्वर अभिषेक और जिम्मेदारी तब देगा जब आप अधीनता में रहोगे। इस चर्च के अपोस्टल पास्टर राजेश जी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में, उनके साथ जुड़े हुए लोगों में आपसे बोलना चाहूंगा, आपको अगर अभिषेक में बढ़ना है, आपको सेवा में बढ़ना है, उनके संग रहकर आपको साथ रहकर सेवा करना है, तो सबसे पहले हम दुनिया वालों को मत देखो, सबसे पहले हम परमेश्वर को देखना सीखो। उस खुदा को देखो जिसने उनको बुलाया, उनको नियुक्त किया। फिर उनको देखो जिस खुदा ने आपके लिए उनको नियुक्त किया, उनको देखो। हम बाहरी प्रचारकों को नहीं देखना है, बाहरी लोगों के पीछे नहीं जाना है, हमें अपने लीडर को देखना है, हमें अपने अगुवे को देखना है,
हमें उनके साथ चलना है, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी बातों को सुनना है। तब परमेश्वर बोलेगा ये ईमानदार है। हमें मूसा को डंडा दिया, लेकिन यहोशू को बोला ले मैं तुम्हें एक संदूक देता हूं, यॉर्दान को अलग कर देने वाला संदूक, सूर्य को रोक देने वाला एक जनरेशन आ रहा है। शादाराबा से थे में हालेलुया। परमेश्वर आज रात में कुछ अलग करना चाहता है। मैं आया था बहुत ही तैयारी के साथ कि मैं प्रचार करूंगा ये, लेकिन माइक हाथ आने के बाद प्रभु ने बोला जो तुम सोच के आया वो नहीं हो गया, जो तू नहीं सोचा है वो यहाँ पर होगा। वो कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? आज कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? जब मैं इस टेंट के अंदर आया, गेट से मैं अनुभव किया, ये गेट के ऊपर जो गेट बना हुआ ना, कार से उतरने के बाद गेट पर आया, जब मैं वो गेट पर जैसे आया तो मेरे साथ काफी लोग थे। मेरा भाई उदित मेरे साथ था, अभिषेक थे, प्रभु के दास अपोस्तल जी थे, और कई भाई लोग थे, अलन थे, सब लोग थे। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया मेरे हाथ को पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया है। पवित्र आत्मा ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। मैं समझ गया आज एक बहुत बड़ा इम्पार्टेशन यहाँ होने जा रहा है। आज एक बहुत बड़ा अभिषेक यहाँ करने जा रहे हैं। आज जागृति का अभिषेक यहाँ पर प्रभु देने जा रहे हैं। ये आज रात में परमेश्वर यहाँ पर अपने पीढ़ियों को खड़ा करने जा रहे हैं, अपने जनरेशनों को खड़ा करना चाहता है वो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर पीढ़ी को तैयार करना चाहता है। पीढ़ियां खड़े होंगे, प्रभु की पीढ़ियां। कितने लोग बोल रहेंगे परमेश्वर की पीढ़ियां, पवित्र आत्मा की पीढ़ियां हैं हम। We are a generation of Holy Spirit. बोलिए we are a generation of Holy Spirit. We are a generation of Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के पीढ़ी है, इसलिए पवित्र आत्मा में छूने जा रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य में चलने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आज हमें अपना सामर्थ को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए जा रहे हैं कि मैं यहां पर हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस टेंट के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर आ चुका है। कुछ भी हो सकता है। उसका अभिषेक का चादर लेने के लिए तैयार हो जाइए, उसे छूने के लिए तैयार हो जाइए। आपको प्रभु अवसर देने जा रहे हैं। ये एक अच्छा मौका और अवसर है। आपके आत्मिक जीवन का लेवल को प्रभु बढ़ाएगा। एक नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया? कल सुबह भी मीटिंग है, कल शाम को भी मीटिंग है, कल रात को जो मीटिंग होगा स्पेशल मीटिंग होगा। स्पेशल पूरा है लेकिन स्पेशल सेक्शन होगा, क्योंकि एक स्पेशल अनॉइंटिंग हमें कल रात को प्रभु की आत्मा ने प्रार्थना रूम में मुझसे बोला है। अनॉइंटिंग व्यक्तिगत रीति से ऑयल लगा के अनॉइंटिंग यहाँ पर होगा। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के दास लोग, जन लोग, सभी लोग प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ आएंगे। आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप यहां से अभिषेक को लेकर जाओगे। हालेलुया। जल्दी से आप खड़े रहिए, बैठने का समय नहीं है। वैसे भी मेरे मीटिंग में कोई बैठते नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ के कुछ बातों को बताकर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। वचन बोलते बोलते कई लोग चंगे होंगे। चंगाई के लिए स्पेशल प्रेयर में बहुत कम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु का वचन आप जहां कहीं पर भी है वहीं आकर आपको चंगा कर सकता है। प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। पवित्र आत्मा आपके मध्य में आकर आपको चंगा करेगा। बहुत सारी गवाहियां प्रभु आपको देंगे, बहुत सारी गवाहियां आप बोलेंगे। ये सब काम पवित्र आत्मा इन समय में करने के लिए जा रहे हैं। जल्दी से एक वचन निकालेंगे, लूका का सुख समाचार 5वें अध्याय को निकालेंगे। 5वें अध्याय लूका का सुख समाचार, उसका 22, 23 और 24 पढ़ेंगे। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, उससे कहा तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो?
5 अध्याय। यीशु ने हाँ। उनके मन की बातें जानकर मरकुस का सुख समाचार मरकुस 5:22 हाँ याईर नामक हाँ। आराधनालय के सरदारों में से एक आया हाँ। और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा हाँ। और यह कहकर उससे बहुत विनती की, हाँ। मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ। तू आकर उस पर हाथ रख हाँ। कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला तब वह उसके साथ चला। आप ध्यान देंगे इधर, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। बाइबल में लिखा हुआ है तब साथ यीशु के साथ याइरोस नाम का एक बहुत बड़ा लीडर है, वो आए, यीशु के पास आए और यीशु वहां पर लोगों को वचन सुना रहे थे। काफी सारे भीड़ यीशु के साथ थे वचन सुनने के लिए, कई सारे लोग चंगे हुए। इसी बीच में याइर नाम की ये व्यक्ति आए और ये एक बहुत बड़ा सरदार था। याइर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और कहा कि प्रभु मेरा बेटी मरने को है, वो 12 साल की है, मरने को, आप आओ और उसे छू कर चंगा कर दो ताकि वो चंगा हो जाए। यीशु ने कहा ठीक है चलो। एक ही इनविटेशन दिया और यीशु के साथ वो चलने लगे। यीशु, याइर और एक बहुत बड़ा भीड़, साथ में डिसाइपल, यीशु के चेले लोग, सभी लोग चल रहे हैं, चलते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर होना है। एक पिता है, उस पिता की बेटी बीमार है, वो मरने पर है और यीशु मसीह को यह खबर मिला और यीशु से रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ आप चलो, आप अगर आओगे, आप अगर छुओगे, आप अगर प्रार्थना करोगे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, वो जीवित हो जाएगी। वो मरने पर है, उतना सीरियस है। वो सरदार डॉक्टर के पास नहीं गया, वो सरदार और जगह पर नहीं गया, यीशु के पास आया। आज रात में मैं शुरुआत में आप लोगों से बोलना चाहूंगा, जो किसी से नहीं होगा वो सिर्फ यीशु मसीह के पास आने से ही। और जैसे ही आया वो प्रभु के दिन, बाइबल में लिखा हुआ है वो आया और उसकी बात को ना नहीं किया। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं नहीं आऊंगा, प्रभु ने ये नहीं बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, उसकी बात को सुना और बाइबल में लिखा उसके साथ वो चले, वो आगे की ओर बढ़ रहे, याइर के घर की ओर बढ़ रहे, उस परिवार के, उस भवन की ओर बढ़ रहे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह एक लक्ष्य की ओर जा रहे थे, एक चंगाई करने के लिए, एक पिता के प्रार्थना और विनती को सुनकर यीशु आगे की ओर बढ़ रहे थे। आगे की ओर बढ़ते समय, आगे की ओर चलते समय भीड़ यीशु के साथ था, चेले यीशु के साथ थे, उस बेटी का पिता भी यीशु के साथ था। ये सभी लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अचानक बाइबल में लिखा हुआ है, उसके नीचे पढ़ेंगे, हाँ, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ, उसे कुछ लाभ ना हुआ, नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। ट्रीटमेंट के बाद पूरे पैसे खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया और भी वो बीमार हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर, देखा यीशु जा रहे थे एक दूसरी दिशा में। आप लोग ध्यान से सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा ये संदेश। यीशु मसीह जा रहे थे याइर की बेटी जो 12 साल की है उसे चंगा करने के लिए। यीशु मसीह जा रहे थे उस बेटी के जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, पिता के साथ जा रहे थे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ने यहां पर अचानक एक और बेटी के विषय में यहां पर प्रकटीकरण किया। वो बेटी भी 12 साल से बीमार थी। तो 12 साल की बेटी याइर की और 12 साल की बीमारी, दोनों देखो 12 साल के हैं। याइर की बेटी कितने साल की है? 12 वर्ष की है और ये बीमारी 12 साल से। अब देखो ये दोनों को देखो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। एक को प्रभु करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अचानक ये बेटी सब कुछ बर्बाद होने के बाद, सब पैसा, सब धन, सब उनके जितने भी थे सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तब इसने चर्चा सुना, ऐसे लिखा हुआ है, तब उसने सुना, क्या सुना?
भीड़ में उसके उसने सुना क्या? चर्चा, क्या सुना? क्या चर्चा? कि यीशु मसीह जा रहा है। किसका चर्चा? उसको पढ़ो एंजल, पढ़ो। उसने बहुत वेदों से हाँ। बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ। उसे कुछ लाभ ना हुआ था। हाँ। परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, यस, यही आज का संदेश। वो यीशु की चर्चा सुनकर, कितने लोग समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आज? उसने यीशु की चर्चा सुनी। कब सुनी? जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तब उसने सुनी। जब उसके पास कोई भी होप नहीं था, धन नहीं था, पैसा नहीं था, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई मार्ग नहीं है, अब धन नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस समय उसने यीशु मसीह की चर्चा की बात सुनी। उस समय उसने सुनी। परमेश्वर के जन, ये बेटी कब सुन रहे यीशु की चर्चा? जब वो टूट चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, बीमार हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, तब वो यीशु मसीह की चर्चा को सुन रहे हैं। अपने जीवन की शुरुआत में वो नहीं सुन रहे, वो तब सुन रहे जब सब कुछ नष्ट हो चुका था। 12 साल से ब्लीडिंग होना, लहू बहने का मतलब है उसकी शारीरिक दुर्बलता को देखो जरा। वो ठीक से चल भी नहीं पाती होंगे, लेकिन उसने यीशु की चर्चा को सुनी। उसके पास धन खत्म हो गया, उसने यीशु की चर्चा सुनी। वायदे सब उसके हाथ छोड़ दिए, उसने यीशु की चर्चा सुनी। सब लोग उन्हें रिजेक्ट कर दिए, उसने यीशु की चर्चा सुनी। तुम्हारे प्रॉब्लम के अंदर, तुम्हारे समस्या के अंदर, तुम्हारे सबसे बड़े चुनौती के अंदर, तुम्हारे सबसे बड़े परेशानी के अंदर, क्या तुम यीशु की चर्चा सुनने के लिए आई हो यहां पर, या सुनकर आई हो यहां पर? तुम सुनी हो ये चर्चा को? ये चर्चा को सुनी हो तुम? ये चर्चा सुनी हो? इस ठंड के अंदर भी यीशु अद्भुत करने वाला प्रभु है। आमीन। ये तुम्हें चंगा करने के लिए नहीं आ रहे बेटी, लेकिन क्या तुम चंगाई पाना चाहती हो? ये तुम्हारे घर नहीं आ रहे बेटी, लेकिन क्या तुम यीशु के पास आना चाहती हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम बीच में आने के लिए तैयार हो? क्या यीशु मसीह को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। तैयार है आप? एक मकसद के लिए यीशु जा रहे। वो तुम्हें ढूंढ कर नहीं आ रहे 12 साल की स्त्री। वो तुम्हें, यीशु का लक्ष्य तुम नहीं हो। यीशु का लक्ष्य तो यार की बेटी है। अगर यीशु से पूछोगे तो यीशु बोलेगा मैं यार की बेटी को चंगा करने आ रहा, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले से आया है। उसका पिता मेरे साथ है, लोग हैं, लेकिन उसी बीच में एक बेटी यीशु मसीह की चर्चा को सुन रहे हैं। आज रात में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन के अंदर जब प्रभु का पहला मिराकल्स होता है तो याद रखना उसकी चर्चा तुम्हारे कानों तक पहुंचने को। आमीन। कम ऑन ताली बजा के आमीन। हालेलुया। जब हमारे जीवन में यीशु मसीह की चर्चा शुरू होंगे, यीशु मसीह के काम हमारे जीवन में शुरू होंगे, तो समझ लेना अद्भुत का पहला साइन है वो। आमीन। टूटे हुए, परेशान में आए हुए लोगों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपने चर्चा सुनी है तो समझ लेना आपका जीवन का शुरुआत, आपकी उन्नति का शुरुआत, आपका चंगाई का शुरुआत, आपका अनुग्रह का शुरुआत, आपका जीवन बदलने का शुरुआत, प्रभु आपको उठाने वाला शुरुआत, आपका अभिषिक्त बनाने वाला शुरुआत, आप प्रसिद्ध होने वाला शुरुआत हो चुका है। आमीन। इसलिए तुमने यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने चर्चा सुनी, लेकिन ये बेटी भी यीशु मसीह की चर्चा सुनी। यीशु की चर्चा जब उसने सुनी तो ये अपने हालात के मध्य में नहीं रुकी। वो यीशु की चर्चा सुनी तो वो वहां पर रुकी नहीं। वो अपनी परेशानी, अपना दर्द, अपना प्रॉब्लम
वो सबको लेकर वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो बीमार हैं फिर भी वो बढ़ रहे हैं, उसके पास कोई होप नहीं है फिर भी बढ़ रहे हैं। 12 साल से लहू बह के शरीर कमजोर हो चुका है, फिर भी जो मैं चर्चा सुना हूं मैं उसकी ओर बढ़ रही हूं, उसकी ओर में चल रही हूं। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वंडरफुल वर्ड है, जरा पढ़िए। हाँ, भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ में। हेलो, समझ में आ रहा है ये वचन? तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा सामने आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भाषा समझ में आ रहा है? कोई हमें मौका नहीं देगा, लेकिन आज रात में आपको मौका उठाना है। आप तैयार हैं? तो प्रभु आपको आगे लेकर आने जा रहे हैं। वो तैयार हो गई, वो अपनी जगह को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हुई। उसे यीशु मसीह नहीं बुलाया नेम कॉलिंग कर कोमल, नेहा है जो भी हो उसका नाम, अननेम्ड है उसका नाम, नाम नहीं है। यीशु ने उसे नेम कॉलिंग करके नहीं बुलाया। यीशु को कोई दर्शन नहीं मिला, कोई परिचित वाला व्यक्ति नहीं था कि कोई आए और बोले कि यीशु ये बेटी बहुत कमजोर है, इसे चंगा कर दो। कोई और लोग नहीं थे, कोई वर्शिप टीम के लोग नहीं थे कि उस बेटी को जाकर यीशु के सामने रखे और चंगे हो जाए। वो अकेले वो खड़ी हो रही है, अकेले वो आगे बढ़ने के लिए सोच रही है, अकेले वो आगे चलने के लिए सोच रही है। उसका एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, मुझे यीशु तक पहुंचना है। मुझे कहां पहुंचना है? मुझे यीशु तक पहुंचना है, मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, और भीड़ के मध्य में से धीरे धीरे अपने वो हालात को लेकर, बीमारी को लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का जन, पढ़िए। हाँ, और उसके वस्त्र को छू लिया, भीड़ के मध्य में से निकल कर आकर उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु को नहीं छू पाए, लेकिन यीशु के वस्त्र को उसने छू लिया। क्या छुआ उसने? यीशु को नहीं छुआ, लेकिन उसके वस्त्र को छुआ। यीशु को नहीं छू पाए, लेकिन उसके वस्त्र को छू लिए। कितने लोग आज छूने के लिए तैयार हैं? तुम्हें एक मौका मिल रहा है, उसका लाभ तुम्हें उठाना है। ये मीटिंग एक मौका है प्रभु में बढ़ने का, अभिषेक पाने का, प्रार्थना में बढ़ने का। ये मौका तुम्हें पाना है। तुम अगर तैयार है तो प्रभु अद्भुत काम करने जा रहे हैं। तुम्हें इस बेटी की तरह होना है चर्च, इस बेटी की तरह होना है। परिस्थितियों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ो। तुम्हारा जीवन का जहां अंत है और तुम्हारे जीवन का शुरुआत के साथ तुम्हारा मुलाकात होने जा रहे हैं। जहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है, एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। खुर्दा वाला मीटिंग तुम्हारे लिए है। ये एक लास्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए है। परमेश्वर के जन आज प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत काम को करने जा रहे हैं। एक लास्ट ऑप्शन है ये। वो समझ गए ये मेरा आखिरी मौका है, क्योंकि पहला मौका डॉक्टरों को दिया, पहला मौका वैद्यों को दिया, पहला मौका में पैसा खर्च करने के लिए था। लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मौका ही नहीं है, मददगार ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब कौन है? अब यीशु ही मेरा लास्ट ऑप्शन है। मेरा आखिरी मौका कौन है? यीशु है। अगर ये छूट गया तो मैं मर जाऊंगी। परमेश्वर के जन, यीशु मसीह उसे बुलाया नहीं, उसे नेम लिख के बुलाया नहीं,
जा कैसे वाला जगह पेट से उतर आओ। कई लोगों को तरस खाकर यीशु ने चंगा किया, लेकिन ये बेटी को कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये खुद यीशु तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, खुद ये यीशु को छूने की कोशिश कर रही है। आज रात में प्रभु तुम्हें छूने से पहले तुम प्रभु को छू लो। हे कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु तुम्हें छू रहा है, प्रभु तुम्हें छू रहा है, लेकिन मेरा संदेश अलग है। प्रभु तुम्हें नहीं छुएगा, तुम प्रभु को छूओगे, तुम प्रभु को छुओगे। प्रभु तुम्हें अवसर देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं ना प्रभु आपको छू रहा है ना? प्रचारक लोग, प्रभु के दास लोग बोलेंगे प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु तुमको छू रहा है। लेकिन आज रात में मैं बोल रहा हूं, तुम प्रभु को छूने जा रही हो। आमीन। तुम प्रभु को छूने जा रही हो। अपनी हालातों के मध्य में से तुम खड़ी होने जा रही हो, अपनी दुर्बलता के मध्य में से तुम खड़ी होने जा रही हो, अपने टूटे हुए अनुभव से तुम खड़ी होने जा रही हो, अपनी परेशानी के मध्य में से तुम खड़ी होने जा रही हो, अपनी निराश के मध्य में से खड़ी होने जा रही हो, अपनी दुर्बलता के मध्य में से खड़ी होने जा रही हो। आमीन। परमेश्वर तुम्हें खड़ा करना चाहता है। जहां पर तुम टूट चुकी थी, जहां पर तुम कमजोर हो चुकी थी, वहां पर प्रभु के जन प्रभु तुम्हें खड़ा करना चाहता है। आमीन। प्रभु तुम्हें चलाना चाहता है कि तुम चल के मेरे पास आओ। भीड़ को नहीं छुआ, पतरस को नहीं छुआ, यूहन्ना को नहीं छुआ, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। यीशु के वस्त्र को छुआ। यीशु के वस्त्र को जब छुआ तो वहां पर क्या हुआ बहन? पढ़िए। क्योंकि हाँ। वह कहती थी, हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, वो मन ही मन कह रही है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लेंगे तो चंगी हो जाऊंगी। देखा कितना विश्वास है इस बेटी के अंदर। हालेलुया। कितना विश्वास है इस बेटी के अंदर कि प्रभु मैं आपको नहीं, आपके वस्त्र को छू लूंगा। हो जीसस, हालेलुया। आपके वस्त्र को छूने से ही मैं, ये वो कह रही है। और उसने ऐसे ही किया जो इसके हृदय में आया, जो विश्वास था, उसी विश्वास के लेकर उसने क्या किया? उसने वहां पर यीशु के वस्त्र को छुआ। यस, पढ़िए आगे। हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखा? ओ, आप लोग ताली नहीं बजा रहे? अच्छा, आप लोग ताली क्यों बजाए? वो ठीक हो गई इसलिए? अगर दूसरों के ठीक होने से हम इतना ताली बजाते तो खुद ठीक होंगे तो? हालेलुया। मैं इस बात को बताकर आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जन की आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा ही एक अनुभव में अगर आप हैं, तो आज प्रभु का वस्त्र आपके पास में है। विश्वास के साथ आपको छूना है। परमेश्वर की आत्मा आज तुम्हें चंगाई देने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो तुरंत चंगी हो गई। बीमारी 12 साल का है, चंगाई 12 सेकंड का है। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे जीवन प्रभु का काम मिनटों के अंदर होगा। तुम बोलोगे प्रभु कई सालों से मैं परेशान हूं, प्रभु बोलेगा मिनटों के अंदर मैं तुम्हें आजाद करने के लिए जा रहा हूं। तुम बोलोगे प्रभु मैं कई सालों से बीमार हूं, प्रभु बोलेगा मिनटों के अंदर तुम चंगी होने जा रही हो। 12 साल का बीमारी 12 मिनट भी नहीं लगा, 12 सेकंड के अंदर वो चंगी हो गई। चलो वो चंगी हो गई ना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वो तुरंत, यहीं से स्टोरी खत्म नहीं हो रहा है। उसको चंगाई चाहिए तो चंगाई मिल गया ना। उसको चंगाई मिल गया, वो छुआ और चंगाई पा गई वो। लेकिन बाइबल में लिखा वो यहीं से खत्म नहीं हो रहा है। एक चंगाई के बाद वो सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, वो कहानी खत्म नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है वहां पर? जल्दी पढ़िए।
और उसने अपनी देह में हाँ, जान लिया हाँ, कि मैं उस बीमारी से हाँ, अच्छी हो गई हूँ। अपने शरीर में वो महसूस किया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। ओके, उसके शरीर में उसको महसूस हुआ कि मैं तो ठीक हो गई। जो 12 साल से जो बीमारी थी, यीशु के वस्त्र छूने से मैं ठीक हो गई। मैं वो अपने शरीर में महसूस किया। उसके बाद यीशु ने, लेकिन वो अपने शरीर में महसूस कर रहा है हीलिंग, शरीर में महसूस कर रहा है कि अच्छा हुआ मेरे जीवन में, मेरे शरीर में चंगाई हुआ, मेरे शरीर में मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन तुरंत बाद बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। देखा, एक तरफ ये बेटी जान रही है कि मैं अच्छी हो गई, और दूसरी तरफ यीशु जान रहे हैं अपने में। दोनों तरफ कुछ तो हो रहा है। एक तरफ बेटी जान रही है कि मैं अच्छी हो गई। हेलो, आप लोग को समझ में आ रहा है? लेकिन यीशु मसीह वहीं पर वो बेटी या वहीं पर वो स्टोरी अभी खत्म नहीं हो रहे। तुरंत बाइबल में लिखा, यीशु भी जाना। हालेलुया, हालेलुया। भाई तुम खाली जान के हो, इससे नहीं। ओ, तुम चंगाई हो गई हो, यही खाली जानने के लिए नहीं। आज रात कुछ अलग होने जा रहे हैं यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चंगी हो गई बोलकर आप जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज रात यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। यहाँ कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर यीशु भी जाना कुछ। खाली बेटी नहीं जाने की चंगी हो गई, यीशु ने भी जाना कुछ। क्या जाना यीशु ने? कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ओ माय गॉड, मुझ में से एक सामर्थ निकली है। हालेलुया। ओ, आज रात में यही यहाँ स्टैंड के अंदर होने जा रहे। परमेश्वर अपने सामर्थ को, परमेश्वर अपने सामर्थ को रिलीज करने के लिए खाली तो बताना ही पड़ेगा। आज रात में परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे लिए निकलने, ताली बजा के। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रभु का सामर्थ निकल रहा है। प्रभु का सामर्थ ओ देखा देखा, प्रभु का सामर्थ निकल रहा है। The power of God, परमेश्वर का सामर्थ। The power of anointing, परमेश्वर का सामर्थ निकल रहा है। परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के पास नहीं है, वो निकल रहा है तुम्हारे। कई लोग फील करने जा रहे हैं। The mighty power of God, परमेश्वर का सामर्थ निकल रहा है। इस खुर्दा मिट्टी के अंदर परमेश्वर का सामर्थ निकल रहा है। इस मिट्टी के अंदर परमेश्वर का सामर्थ। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? परमेश्वर का सामर्थ निकल रहा है। ये मेरा सामर्थ नहीं है। किसका सामर्थ है? परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे ऊपर निकल रहा है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री, नेक्स्ट मिनिस्ट्री तुम्हारे लिए परमेश्वर ओपन कर रहा है। The power of God, प्रभु का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? सामर्थ। बाइबल में क्या लिखा? प्रभु का सामर्थ। प्रभु का सामर्थ निकला। प्रभु महसूस कर रहा है अपने शरीर में। बेटी महसूस किया कि आज मुझे चंगाई हो गए। ये किसने महसूस किया? बेटी ने। लेकिन वहीं से स्टोरी खत्म नहीं हो रहा है। ओ हालेलुया। नेक्स्ट एक चैप्टर, नेक्स्ट एक स्टोरी है। प्रभु बोल रहा है
चंगाई हुई है तुम्हारे शरीर में, तुम महसूस कर रहे हो, लेकिन उससे बड़ी बात है मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकला है तुम्हारे लिए। Oh my God, oh my God, oh my God, oh hallelujah, hallelujah। कितने लोग बिलीव करते हैं आज मेरे लिए परमेश्वर का एक सामर्थ्य निकलेगा, मेरे लिए प्रभु का सामर्थ्य निकलेगा, मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए प्रभु का सामर्थ्य निकलेगा, मेरे परिवार के लिए प्रभु का सामर्थ्य निकलेगा, मेरे घराने के लिए प्रभु का सामर्थ्य निकले। कितने बिलीव करते हैं मैं वर्शिप करूंगा प्रभु का सामर्थ्य निकलेगा, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु का सामर्थ्य निकलेगा। ओ प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु The power of God, प्रभु का सामर्थ्य 2024 में परमेश्वर की आत्मा आपसे भविष्यवाणी करने के लिए मुझसे बोल रहा है। The year of 24 में आपकी मिनिस्ट्री के अंदर अभी तक जो हुआ था वो नहीं, अभी तक हुआ था लोगों ने महसूस किया कि वो चंगी हो गई, लेकिन अब जो होने जा रहे हैं परमेश्वर महसूस करने जा रहे हैं। हो ये कुल नष्ट हो जाए। The power of anointing, the power of anointing, the power of anointing. Take it, take it. The power of anointing. Oh, ये पूरी लाइन में एक पावर ऑफ अनॉइंटिंग उतर रहा है। The power of anointing. Hey, God, Father. Power of anointing, power. परमेश्वर का पावर, ये मनुष्य का नहीं प्रभु का सामर्थ्य है। प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है, टोटल एक हीलिंग हो रहा है, एक बड़ा हीलिंग इसके ऊपर हो रहा है। आज रात में प्रभु बड़ा कुछ करना चाहता है, वो बोलना चाहता है मेरा पावर, मेरा शक्ति रिलीज करने वाला कोई है यहाँ। मैं आपको हिला देने वाला एक बात बोलूं। Come on. उदित इतने लोग थे, इतना भीड़ था, यहां तक कि याइरस आके पैर पर गिरा है। इतना भीड़ उनके साथ चेले लोग थे, लेकिन किसी के अंदर ये विश्वास नहीं था कि प्रभु के सामर्थ को खींच ले। लेकिन एक बेटी आ रही है प्रभु के सामर्थ को खींचने। Come on, powerful. प्रभु ये बोलेगा एक बेटी यहाँ पर है, एक बेटी यहाँ पर है, एक बेटी यहाँ पर है, एक बेटी यहाँ पर है। कितने लोग बोलने के लिए तैयार हो? वो मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ। मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ आएगा। बोलो मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ आएगा, मेरे लिए सामर्थ आएगा। बोलो मेरे लिए, मेरे लिए। शबा लगा दे, रात ने मला हौश
शियंते ने और रिबा लगा देने। प्रभु के दास, बहुत सारे दास लोग होंगे, बहुत सारे सेवक लोग होंगे, लेकिन उससे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अलग बनो, आप अलग बन जाओ। आप बोलो प्रभु आपका सामर्थ आना मेरे ऊपर, आपका सामर्थ मेरे ऊपर आना है। ऐसे कितने लोग बोलने वाले लोग हैं, प्रभु आपका सामर्थ मेरे ऊपर आओ, मेरे परिवार में आओ, मेरे मिनिस्ट्री में आओ, मेरे बच्चों में आओ, मेरे हेल्थ में आओ। सामर्थ आने पाए, सामर्थ आने पाए, सामर्थ आने पाए, सामर्थ आने पाए। The mighty power, the power of anointing. वस्त्र को छुआ, वस्त्र को छुआ। यीशु बोल रहा है मेरे अंदर एक अनुभव हो रहा है। वो वचन को जरा सोचो, वो जो वचन लिखा है वो यहाँ हो रहा है। वो जो वचन लिखा है ना वही हो रहा है। एक अलग विश्वास होना है, तभी ये अनॉइंटिंग यीशु के अंदर से निकलेगा। प्रभु का सामर्थ निकल के तुम्हारी ओर। आज तुम प्रभु के सामर्थ को खींच लो। अरे कोई दूसरा खींचे या नहीं खींचे, यीशु का पास्टर, यीशु का सामर्थ यीशु के अंदर है, लेकिन कोई तो होना चाहिए खींचने वाला। कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना। अरे कोई मिनिस्ट्री तो होना चाहिए, कोई तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। Anointing, 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 है ना? कोई तो होना है ना। अब सभी लोग आए हैं, सभी लोग मीटिंग में आए हैं, सभी लोग वचन सुन रहे हैं, सभी लोग आराधना कर रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन बोलो मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं सामर्थ को लेकर जाऊंगी, मैं सामर्थ को लेकर। तभी तो भाई प्रभु के अंदर सामर्थ है, लेकिन कोई तो होना है ना, तभी तो सामर्थ बाहर आएगा। और जब कोई है ही नहीं तो क्या होगा? ओह माय गॉड, समझ में आ रहा है यीशु क्या बोल रहा है? यीशु बोल रहा है मैं भी कुछ फील कर रहा हूं। Come on, come on, come on. Rihanna Basho, Rihanna Bashihana. My God, Rotola Bashihana. मैं कुछ फील कर रहा हूं अपनी बॉडी में, अपने शरीर में कुछ फील कर रहा हूं। क्या फील कर रहे प्रभु? मेरे अंदर से एक सामर्थ निकला है। प्रभु के अंदर से निकला हुआ सामर्थ। अब यहाँ के रेवलेशन, प्रकाशन क्या बता? प्रकाशन चंगाई पहले होगा, सामर्थ बाद में। Take it. अब सुनो, इसका मिस्ट्री रहस्य क्या है? सभी लोग हैं वहां पर, लेकिन सामर्थ सिर्फ एक के लिए। हम लोग पूछेंगे ना, कुछ लोग अनुभव कर रहे हैं, हम अनुभव नहीं कर रहे, ये वही का स्टोरी है। Come on. जो बिलीव करके छुएगा सामर्थ पाएगा। आमीन। Come on. अब वहां पर क्या लिखा हुआ पता? अब वहां पर क्या, कुछ लोग होते हैं, कुछ सेवक लोग, अरे सब गिर रहे हम नहीं गिर रहे। अरे तुम नहीं गिरो तो हम क्या करें? पावरफुल, उसको रिसीव करो ना। वो अरे प्रभु के हाथ में ना सामर्थ, ले लो ना।
खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे क्या? अरे वो अनॉइंटिंग को ले लो। तुम्हारे अंदर विश्वास होना है कि आज का ये मीटिंग मेरे लिए है, मैं प्रभु का सामर्थ को पाने आया हूं। कोई पाए या ना पाए, मैं जरूर पाऊंगा। इसलिए वहां पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़िए। वहां पर लिखा क्या है? भीड़ में देखो, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा। देखा, यीशु मसीह पीछे फिर के पूछ रहे हैं, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हेलो, मेरा वस्त्र किसने छुआ? खुर्दा में कितने लोग हैं बोलने के लिए मैंने छुआ है प्रभु, मैंने छुआ है, मैंने छुआ है। मास्टर ये अलग है ना, ये अलग है। क्योंकि अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे, हमें हालेलुया, हम किसने छुआ क्या है? हाँ, प्रभु छू रहा है ना, प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है। यही हम लोगों का एक प्रभु छू रहा है, प्रभु आपको छुआ ना, सब लोग यही बोल रहे ना, लेकिन प्रभु उल्टा पूछ रहा है। यही रेवलेशन है। Come on, come on. प्रभु खुद पूछ रहा है। अरे प्रभु पूछ रहा है ना, समझ में आ रहा है? अरे प्रभु खुद पूछ रहा है, अरे मुझे किसने छुआया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आज रात में ऐसा कोई है क्या इसके अंदर जिसकी ओर प्रभु देखकर बोले, किसने मुझे छुआ? बड़ा अनाउंसिंग, 3 सेक्शन में बड़ा अनाउंसिंग होगा। प्रभु क्लियरली मुझे बताया है, अनाउंसिंग का सेक्शन होगा। इसलिए ये विषय आया, इसलिए प्रभु ने वचन दिया। प्रभु क्या बोल रहा है? अरे किसने मुझे छुआ? हाले हम लोग उछल उछल के बोलेंगे, प्रभु प्रभु हमने छुआ, प्रभु छुआ छुआ। लेकिन यहाँ पर प्रभु टेंशन में है, प्रभु टेंशन में आगे प्रभु आके पूछ रहे, किसने मुझे छुआ? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सवाल, किसने मुझे छुआ? प्रभु का सवाल। ओके, उत्तर वहां पर है, पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ। उसके चेलों ने ध्यान से सुनना, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है, अरे प्रभु तू तो देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। आप बताओ, तुम छूने की बात कर रहे हो, भीड़ तो तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं। भीड़ गिर रहे हैं, है ना, भीड़ गिर रहा है। तो ये क्वेश्चन के आंसर ले रहा चेले लोग। अरे प्रभु तुम छूने की बात बोल रहे हो, लेकिन भीड़ तो गिर रहा है। लेकिन रहस्य है इसके अंदर, गिर तो रहे हैं यीशु के ऊपर, लेकिन शक्ति नहीं आ रही। मुझे समझ रहा है तू? पावरफुल, समझ में आ रहा है भाई? सभी लोग मुझे पकड़ रहे, मुझे छू रहे, गिर रहे मेरे ऊपर, लेकिन सभी लोगों के लिए मैं, ये सवाल एक के लिए है। सभी लोग मेरे ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन शक्ति तो नहीं जा रहा है ना। Oh my God। तो चेले बोले प्रभु, अब चेलों का कहने का मतलब है, हम भी तो आपको छू रहे हैं, हम भी तो गिर रहे हैं, हम भी तो एकदम जुड़कर चल रहे हैं प्रभु, मेरे ऊपर तो शक्ति नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? जो विश्वास के साथ छुएगा, वो निकलने से पहले क्या सोच के निकली? सिस्टर क्या सोच के निकली? वो सोच के निकली था ना कि मैं उसके वस्त्र हाँ, अब उसके वस्त्र को छूने से चंगी हो जाऊंगी। छूने से पहले उसने विश्वास की, इसलिए शक्ति निकलने से पहले वो चंगी हो गई। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे ना? मतलब मैं आया हूं विश्वास के साथ और मैं छुआ और मैं चंगी हो गई। चंगाई
मुझे पहले पता चला, शक्ति निकला, यीशु को बाद में पता चला। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, शक्ति निकलने के बाद पता चलता है कि चंगाई हुआ, लेकिन यहां दूसरा है। हालेलुया। यहां चंगाई होने के बाद पता चल रहा है कि शक्ति उतरा। तो ये चंगाई आया कहां से? फेथ के द्वारा आया। तो छूने से पहले फेथ आया। ओ माय गॉड, विश्वास करने वाले स्टंट के अंदर होना है। अविश्वासी लोग भाग जाओ यहां। विश्वास करो कि ओ प्रभु आज अद्भुत। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपको पता, एक दिन घर में मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते एक ऐसा वचन पढ़ा, तो ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर इसहाक के संग रहकर, साथ रहकर उसको आशीष किया। तो मेरे रूम में एक चेयर पड़ा हुआ था, मैं चेयर डाल दिया। हमका प्रभु बैठो आके, क्योंकि मेरा फेथ है वो संग रहने वाला है। अगर वो संग रहने वाला है तो बगल वाली सीट में कौन रहेगा? हाँ, ये विश्वास होना है कि मेरे बीच में प्रभु है। सी, ऐसा फेथ होना है कि बिलीव करो कि आपके बीच में होली स्पिरिट खड़ा है। हाँ, ये रैडिकल फेथ है, ये यूनिक फेथ है। ये सबको नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर ये फेथ आ गया ना, तो परमेश्वर की आत्मा का प्रभावशाली काम को हम देखेंगे। आमीन। तो यहाँ पर क्या देख रहे? फेथ आया, विश्वास आया। विश्वास आके उसने क्या किया? उसने छुआ। तो क्या हुआ? वो चंगी हो गए। तो यीशु रुक गए। यीशु मसीह ने, हाँ भैया, हेलो, जान लिया। तो यीशु मसीह पीछे मुड़ा, पूछा किसने मुझे? तो चेले लोग आकर बोले, प्रभु लोग तो तुम्हारे ऊपर गिरे जा रहे हैं। तुम छूने की बात बोलो, लोग तो तुम्हारे ऊपर। उसके बाद क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो। और तू कहता है कि हाँ, किसने मुझे छुआ? अब तुम कह रहे हो प्रभु कि किसने मुझे छुआ है। थोड़ा वॉल्यूम इसका थोड़ा। हाँ, तब उसने उसे देखने के लिए कि जिसने यहाँ काम किया था, हाँ, चारों ओर दृष्टि की। हाँ, तब वह स्त्री जानकर हाँ, कि मेरी कैसी भलाई हुई है, हाँ, डरती हाँ, और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर। कहां पर आई? पांव पर गिरकर। देखा परमेश्वर के जन, वो पीछे थी कि नहीं? वो पीछे थी। वो पीछे से चंगाई पाकर धीरे से निकलना चाहती थी, लेकिन प्रभु तुम्हें चुपके से जाने नहीं देगा। प्रभु तुम्हें चुपके से, जब तक तुम सामने नहीं आओगी तब तक प्रभु वहीं रुके रहेगा। प्रभु को आगे जाने के लिए, ये बेटी जब तक नहीं आएंगे प्रभु आगे जाएंगे नहीं। याइरुस यहाँ पर है क्योंकि बेटी के लिए याइरुस यीशु के पास आए, लेकिन इस बेटी ने यीशु मसीह को आकर रोक दिया है। अब जरा सोचो, यीशु मसीह गेस्ट स्पीकर बनकर जा रहा था हीलिंग मिनिस्ट्री करने के लिए यायर के घर में, लेकिन विश्वास वाली एक बेटी ने यीशु मसीह को रोक दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को रोक दिया। यीशु मसीह चारों तरफ देख रहे हैं, कौन है मुझे छुआ, कौन है मुझे छुआ। यीशु के का मालूम नहीं था, यीशु को मालूम था। यीशु को मालूम था। यीशु को सब कुछ मालूम है। हमको भले ना मालूम है, लेकिन यीशु को मालूम है। ये बेटी छूकर चंगाई पाकर हमें पीछे जाना चाहती थी, लेकिन यीशु इसे जाने नहीं दे रहे। यीशु मसीह जाने क्यों नहीं दे रहे पता? क्योंकि ये हर जगह से लज्जित हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा बीमारी है, ब्लीडिंग, लहू बहने वाली। यहूदियों के उस समय में लहू बहने वाली बीमारी का मतलब है अछूत, कोई से छू नहीं, देखना माना है, छूना माना है। ऐसे में उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। हालेलुया, हालेलुया। अब छू के चंगाई पाकर तुम जाना चाहती हो? नहीं, प्रभु तुम्हें जाने नहीं देगा। प्रभु तुम्हें जाने नहीं देगा। आज रात में प्रभु तुम्हें जाने नहीं देगा। आज रात में जब तक तुम सामने नहीं आओगी प्रभु आगे नहीं जाएगा। जब तक सामने नहीं जाएंगे, सामने नहीं आओगी प्रभु जाने आगे नहीं जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब देख रहे कि मैं छुप नहीं पा रही हूं, तुम छुपना चाहती हो लेकिन प्रभु तुम्हें छुपाएगा नहीं।
चुपके से निकलना चाहती हो बेटी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ऐसे जाने नहीं देगा। तुम्हें लग रहा है कि सबके सामने आने से तुम्हारा निंदा होगा, शेम होगा, शर्म होगा, लेकिन आज रात में प्रभु तुम्हें एक अलग रीति से लेकर आ रहा है। 2-3 मिनट और लेके मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। टाइम हो गया ना? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रभु के जन कि वो बेटी कांपती हुई यीशु के पास आकर यीशु के पैरों में गिर पड़ी। तो इसके पहले पैरों में कौन गिरा पता? यायर ने गिरा। बेटी चंगा होने से पहले यायर गिरा। बेटी 12 साल की बीमार वाली चंगा होने के बाद यीशु के पैरों में। हालेलुया। यीशु के जब पैरों में गिरा तो उसने बताया, उस क्राउड के मध्य में उसने बताया कि मैं 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री की तरह थी, सब कुछ बर्बाद हुआ। मेरे अंदर ये विश्वास आया, मैंने वस्त्र जो और मैं चंगी हो गई। यीशु उसे सामने लाए। आज रात में 1-2-3 भविष्यवाणी में करने जा रहे स्टैंड के अंदर जितने लोग हैं, ध्यान से सुनो। प्रभु तुम्हें पीछे से आगे लेकर आ रहे हैं। तुम हर काम में पीछे थी बेटी, बेटा, प्रभु के जन, प्रभु के दास, लेकिन सामर्थ्य जब आएगा तो तुम पीछे नहीं आगे की ओर आओगे। सामर्थ्य तुम्हें, विश्वास तुम्हें चंगाई लाता है, सामर्थ्य तुम्हें आगे लाता है। विश्वास के द्वारा वो चंगी हुई, सामर्थ्य के द्वारा वो आगे आई। बिहाइंड में थी वो, पीछे, सबके पीछे, कोई नहीं जाने मुझे, लेकिन सामर्थ्य जब आया तो उसे सामने आना पड़ा। सामने, सबके नजरों के सामने आया। अब दूसरा भविष्यवाणी, ध्यान से सुनो। जैसे तुम पीछे थी वैसे तुम आगे नहीं आओगे। पीछे तुम बीमार थी, आगे तुम चंगा होके आओगे। ताली बजाना ही पड़ेगा आज रात में। सभी लोग ताली बजा के, ताली बजा के, सभी लोग ताली बजा के। प्रभु का धन्यवाद। कई लोग आगे आने जा रहे हैं। आमीन। कई लोगों के जीवन बदलने जा रहे हैं। जब तुम बीमार थी तो तुम पीछे थी, लेकिन चंगा होने के बाद तुम आगे आ रही हो। अब कोई नहीं बोलेगा तुम दुर्बल हो। आमीन। अब कोई नहीं बोलेगा तुम निराश में हो। आपके मिनिस्ट्री को प्रभु आगे ला रहा है। उदित जीओसी मिनिस्ट्री को आगे लाने जा रहे हैं। यहाँ सेवक लोग हैं तो ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है। पीछे से प्रभु तुम्हें आगे लेकर आ रहा है। ये साल वही साल है। 2023 में तुम पीछे थे और 2024 में परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर आ रहा है। सबके सामने ये मिनिस्ट्री आने जा रहा है। सबके सामने ये मिनिस्ट्री परमेश्वर आगे लेकर आ रहा है। में मैं पीछे थी, बीमार थी, लाचार थी, कमजोर थी, निर्बल थी, दुर्बल थी, सब खत्म। लेकिन 2024 में प्रवेश होने से पहले मैं आगे आ रहा हूं। चंगाई के साथ, अनुग्रह के साथ, ताकत के साथ, बल के साथ परमेश्वर मुझे आगे लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रभु ने बोला ना, ये सामर्थ्य निकला। प्रभु ने बोला ना, एक शक्ति निकला। तो जिसके ऊपर वो शक्ति आई है वो साधारण पहले की तरह नहीं होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है तो तुम्हारा वॉइस चेंज होगा, तुम्हारा कान का शब्द चेंज हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें चेंज हो जाएंगे, तुम्हारा भाषा चेंज हो जाएगा,
प्रभु का सामर्थ जब आता है तो अभी तक तुम छत्तीसगढ़ में बात करते थे, लेकिन सामर्थ आने के बाद तुम अन्य भाषा में बातें करने लोगों के सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग, जो लोग पीछे बैठे सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने हाथों को उठा के। कल दिन में और भी लोगों को आप लेकर आइए, और भी सभी लोग मीटिंग अटेंड करिए। कल दिन और कल रात में परमेश्वर इससे भी ज्यादा बड़े कामों को हमारे मध्य में करेंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बोला है कि एक बड़ा अभिषेक गिरेगा इस झुंड के ऊपर। पवित्र आत्मा ने उस गेट के पास मेरा हाथ पकड़ा है, वही हाथ जहां गोवा मीटिंग में हम गए थे, गोवा मीटिंग में ऐसे ही हुआ था। हॉली स्पिरिट का जब काम होता है अनएक्सपेक्टेड होता है, हमारा कोई प्लान नहीं चलता, उसमें सब कुछ परमेश्वर की योजना में चलता है। आज रात में प्रभु तुम्हें अवसर दे रहे प्रभु के वस्त्र छूने को। सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे, सभी लोग अपने हाथों को उठा, कोई भी आंखों को नहीं खोलेंगे, सभी लोग अपने हाथों को उठा के तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी पूरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे। अपने हाथों को उठा के हालेलुया, 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 वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, को दे दो, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु, तू मेरा। Come on say everyone, हाले हाले, और ऊंची आवाज में हालेलुया, वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में come on say everyone, तुझको छोड़ कोई घुटने बैठे हूँ बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हो हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया,
आइए महिमा के राजा का जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें चर्च। जोरदार 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 यीशु के लिए स्वागत करें, उसके दास के लिए स्वागत करें, जोरदार खुदावंत की महिमा करें। हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा यहाँ उतर चुकी है। हालेलुया। और अभी बेनी साहब का एक ट्रेलर है, पिक्चर तो कल होने वाला है। हालेलुया। कल कोई भी मिस नहीं करना है। दोनों सभा, कल फर्स्ट सभा 10 से 3 होगा, सेकंड सभा कल 4 से 10 होगी। उसमें हम न्यू ईयर में पहुंचेंगे। हालेलुया। किसी को भी मिस नहीं करना बेटा, कोई भी मिस नहीं करना। कल अद्भुत होगा, अनॉन्ट होगा खुदावन के दास के हाथ से। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का उसके अद्भुत अनोखे काम के लिए, और प्रभु के अद्भुत और सामर्थ्य दास का स्वागत करते हैं। जोरदार बेनी साहब का स्वागत करें, जोरदार जोरदार जोरदार। कल से प्रभु का महिमा स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद आज की रात्रि के लिए मेरे पिता, तो आपके श्रेष्ठ दास बेनी जसवा साहब के द्वारा प्रभु अद्भुत एनॉन्टर मसा को हमारी जिंदगी के ऊपर मोडेला प्रभु जी। अद्भुत प्रोफेटिक वर्ड को, चंगाई को, सामर्थ को हमारी जिंदगी में दिया खुदाबंद है। ओ प्रभु कल के दिन और बेश से बढ़कर अपने दास के ऊपर में होके काम करना मेरे पिता। ओ प्रभु से पहले के हमारे पूरे झुंड को खुदावंद आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे देते हैं मेरे पिता। कल के दिन और भी हमारे साउंड सिस्टम, ऑर्गन, पेट, नाल सबको, यीशु बजाने वाला, गाने वाला सब जन को आपके महिमा में हाथों में देते हैं। ओ प्रभु जिस प्रकार आपने हमारी इस मीटिंग को संभाला प्रभु जी, कल के पूरे दिन को संभालना मेरे खुदा। पवित्र आत्मा तेरे एंजल यहाँ चारों ओर यहाँ पर प्रभु, और भी तादाद में भेजना प्रभु जी। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। बोलो आमीन।